अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुलेमान मंजूर। दोस्तों, इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। हज़ारों इसराइली इस वक्त वासिले जहन्नम हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों फ़लस्तीनी शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। ये जंग फ़लस्तीनियों की तरफ से बैतुल मक़दस की खातिर लड़ी जा रही है, जबकि इसराइल इस जंग को ग्रेटर इसराइल की खातिर लड़ रहा है। फ़लस्तीनियों का बैतुल मक़दस को फ़तह करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो इसकी इज़्ज़त और तकरीम को पूरी दुनिया में उजागर कर सकें, जबकि इसराइल बैतुल मक़दस पर इस वजह से कब्ज़ा करना चाहता है ताकि वो तख्ते सुलेमान और दूसरी जो अहम चीज़ें हैं जिसमें दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, इन सब चीज़ों को अमली जामा पहना सके। बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो बैतुल मक़दस की तारीख़ी अहमियत को जानते हैं। इसी वजह से मैंने चंद एक अहम चीज़ें जो कि बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन के रिलेटेड थी, वो तमाम की तमाम आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। वो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं ताकि आप आगे भी शेयर कर सकें और मैं वर्ड बाय वर्ड आप तक वो पहुंचा सकूं। फ़लस्तीन की तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमेशा से अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रहा है। पहला पॉइंट इसका ये था। दूसरा पॉइंट, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन ही की तरफ हिजरत फरमाई थी। तीसरा इसका अहम पॉइंट, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर नाजिल हुआ था इसी जगह पर। चौथा पॉइंट, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सकूनत अख्तियार की और यहीं पर उन्होंने अपना एक मेहराब भी बनाया। पाँचवां पॉइंट, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से मशहूर किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं जो कि कुरान पाक में भी आईं। एक कहानी चींटियों के मतलब थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ मखलूक़ात पर मुश्तमिल एक लश्कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, तो चींटियों ने देखा तो वो बिलों में जा घुसी। ये भी इसी शहर फ़लस्तीन, इसी मुल्क फ़लस्तीन के एक शहर अस्कलान में, जो कि तारीख़ी शहर है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। अब उसका नाम वादी नमर रख दिया गया है, यानी कि चींटियों की वादी। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। सातवां पॉइंट, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में मौजूद है। आठवां, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि जाओ उस जगह में दाखिल हो जाओ, उस मुकद्दस जगह में दाखिल हो जाओ। मुकद्दस इसका नाम इस वजह से नहीं रखा गया था कि ये बिल्कुल पाक था, बल्कि उस वक़्त ये शहर जो था उसमें किसी किस्म की कोई शिरकिया रसूमात नहीं होती थी। अब तो यहाँ पर इसराइली जोक दर जोक भर चुके हैं, तो अब इसकी जो तकद्दुस है उसको बहुत ज़्यादा पामाल किया जा रहा है। 9वां पॉइंट, इस शहर में कई ऐसे मौज़ात जो हैं पेश आए हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के पैदाइश का पैदा हो जाना भी एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मौज़ा था। फिर 10वां पॉइंट ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब ऐसी हालत में जब कोई औरत जो है वो बच्चा पैदा करती है तो उसमें बिल्कुल ताकत नहीं रहती, वो बेजान सा जिस्म हो जाता है उसका। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का उस हालत में भी खजूर के तने को हिला देना, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये भी इसी शहर ही में वाक़या हुआ। उसके बाद जो 11वां पॉइंट था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी अपनी ही कौम ने कत्ल करना चाहा, तो अल्लाह पाक ने इसी जगह पर, इसी शहर के एक मुकाम से उनको ऊपर उठा लिया। ईसाइयत के जो बड़े लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये सब वाक़या उसी शहर में हुआ था। अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है क़ुर्ब क़यामत के दौरान, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था और उसमें भी फ़लस्तीन ही का नाम आया है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से अल्लाह पाक के हुक्म से आसमानों से ज़मीन पर उनका दोबारा से नुज़ूल होगा। अब जो 13वां पॉइंट है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शहर में लुद के मुकाम पर, जहाँ पर अब इसराइलियों ने एक एयरपोर्ट बना दिया है, और बहुत से जो इस्लामी स्कॉलर हैं वो इस चीज़ को, इस खदशे को ज़ाहिर कर रहे हैं कि लुद के मुकाम पर एयरपोर्ट बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी न किसी वजह से, इसराइलियों का ये मानना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको शिकस्त हो जाती है दज्जाल के फितने में, तो दज्जाल को यहाँ से भगा कर दूसरी दुनिया तक ले जाने के लिए वो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस्लामी स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सिर्फ इसी वजह से बनाया जा रहा है ताकि दज्जाल को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जब नबी पाक ने एक बात बयान कर दी तो फिर उससे आगे कोई बात नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मुकाम लुद पर, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल मसीह को कत्ल करेंगे, वहाँ पर उन्होंने अब एयरपोर्ट बना दिया है। 14वां पॉइंट जो है वो फ़लस्तीन अर्ज़ महशर होगा। 15वां पॉइंट ये है कि इसी शहर ही से याजूज और माजूज का जो क़ताल है, उनका नज़ूल जो है वो दोबारा से होगा और वो कत्ल व गारत करेंगे और पूरी दुनिया में वो फैल जाएँगे और उनका भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही
किला कमा जो है वो करेंगे। उसके बाद 16वां इस शहर में वकूफ़ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। ये भी एक बहुत बड़ा मशहूर किस्सा है। वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में या फिर आने वाले दिनों में मैं बयान कर दूँगा। अब 17वां जो है कि फ़लस्तीन को मुसलमानों का एक वक़्त में क़िबला रहने की भी भी शर्फ़ हासिल है। तो इससे भी आपको इस शहर की जो अहमियत है वो उजागर हो सकती है। अब जो अहम पॉइंट है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खिलाफत के दौर के बाद के हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि एज़ अ मुस्लिम आप इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर जान सकें कि इसकी अहमियत किस वजह से और भी ज़रूरी हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वाक़या मेराज पेश आया, तो उस वक़्त नबी पाक को मक्का मुकरमा से सीधा अल्लाह पाक के अर्श तक भी लेकर जाया जा सकता था। लेकिन सबसे पहले उनको फ़लस्तीन में बैतुल मक़दस में लेकर आया गया। इससे भी आप इस शहर की जो तक़द्दुस है उसको जान सकेंगे कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। अब दोबारा से जब अक़ामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज़ी गई, तो वो भी इसी शहर ही में नवाज़ी गई। बैतुल मक़दस में 1,24,000 अंबिया इकराम इकट्ठे हुए और वहीं पर उनकी इमामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। तो इस शहर का तक़द्दुस आपके सामने दोबारा से रखा जा सकता है। अब उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हज़रत उमर के दौर में इस शहर को फ़तह किया गया। अब इस शहर को फ़तह करना इसकी तारीख़ी अहमियत को उजागर नहीं करता, बल्कि इस शहर को फ़तह करना इस वजह से अहमियत कामिल है कि हज़रत उमर का दौर पूरी दुनिया पर गालिब आ चुका था। पूरी दुनिया पर हज़रत उमर की हुकूमत थी, लेकिन किसी भी जगह पर जाते हुए हज़रत उमर ने खुद अमीर लश्कर होने की हैसियत से कहीं पर नहीं गए थे। लेकिन जब बैतुल मक़दस की बात आई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुद आर्मी चीफ़ बनकर गए, खलीफा की हैसियत से वहाँ पर लश्कर की क़यादत की। इससे भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं कि उसका तक़द्दुस क्या है, लेकिन उस वक़्त के जो खलीफा थे, जिनको जन्नत की बिशारत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद एक जानिसार साथियों में से सबसे जय्यद सहाबी थे। उनको इस बात का इल्म था कि इसकी अहमियत क्या है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे, उन्होंने भी इसके बाद बैतुल मक़दस को फ़तह किया। हज़रत उमर के दौर में जब इस पर हमला किया गया, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी जब इस पर दोबारा से फ़तह हासिल हुई, इस शहर को फ़तह किया गया, तो उस वक़्त भी हज़ारों जानें जो हैं वो दी गई मुसलमानों की तरफ से। लेकिन अब बात ये है कि क्या वो जानें उस वक़्त ही दी गई थी? नहीं, बल्कि अब भी इस शहर की इज़्ज़त व तकरीम की खातिर हज़ारों मुसलमान जो फ़लस्तीन के हैं, वो इस वक़्त लाखों मुसलमान, हज़ारों औरतें और हज़ारों बच्चे इस वक़्त शहीद हो चुके हैं इस शहर की इज़्ज़त व तकरीम को बचाते हुए। और इसराइली जो हैं, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो अपने अलावा बाकी तमाम कौमों को जानवर समझते हैं। और यही उनके वज़ीर दिफ़ा का चंद दिन पहले बयान आया है, जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग छिड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन यानी कि इंसानी जानवरों के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये उनका एक बाकायदा तौर पर बयान आया था। तो इसीलिए हमें इस शहर की अहमियत को उजागर करना चाहिए। इस वीडियो में अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता थी लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं बयान कर सका, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।